नमस्कार, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। आज के इस एपिसोड नंबर 25 में हम दोहा संख्या 43 और 44 के अर्थ समझेंगे, जिसमें विभीषण श्री राम जी की शरण में आते हैं और श्री राम जी विभीषण को अपनी शरण में लेने के लिए सुग्रीव को समझाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए विभीषण शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मनी मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे शुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख आता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है, तो मैं तो उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। एहि विधि करत सप्रेम बिचारा, आयहु सपदि सिंधु एहि पारा। कपिया विभीषण आवत देखा, जानु कोई रूपु दूत विशेषा। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कैसो ग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कै प्रभु सखा बूझिए कहा, कई कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निसाचर माया, कामरूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधी मोहि अस भावा। सखा नीति तुमनी की बिचारी, ममपन शरणागत भयहारी। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बछल भगवाना। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमया, तीन ही बिलोकत हानि। सियापति राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सियापति राम,
राम जय जय राम। कोटि बेप्र बदला गही जाहू, आए सरन तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अगनास ही तबहि। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर तेहि भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन मुख आव की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जगमहु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मनु हनई निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई, रखियऊ ताहि प्राण की नाई। उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।